नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार संगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज पूरी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग। हम पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे अजंता की कला की। तो हमने अजंता का एक परिचय पिछले क्लास में ले लिया था। आज हम अजंता के जितने भी गुफाएं हैं उनमें जो चित्र हैं उनके बारे में बात करें। तो अजंता में जैसा हमने पिछली बार बात की थी कि 30 गुफाएं हैं। उन 30 गुफाओं में से कुछ चैत्य हैं, कुछ विहार हैं, और दोनों ही प्रकार की गुफाओं में कलाकृतियां बनी हुई है। वैसे तो देखा जाए तो अजंता की गुफा में वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला तीनों प्रकार की कलाएं हैं। हम बात कर रहे हैं चित्रकला की। ये जो गुफाएं अभी मिली हैं, इन गुफाओं में जो 30 गुफाएं 1 से लेकर 30 तक नामकरण इनका किया गया है, संख्या इनकी बताई गई है, वो जिस क्रम में अभी इनकी संख्या है ये उस क्रम में बनी हुई नहीं है। ये अलग अलग क्रम में बनी, अलग अलग कालखंडों में बनी, लेकिन अभी जिसका यहाँ से ये शुरू हो रही है वहां से हमने इनका संख्या दे दी है 1 से 30 तक। तो हम बात करते हैं पहली गुफा की। पहली गुफा जो है वो विहार है। विहार मीन्स बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान था। चैत्य मंदिर होते थे, विहार निवास स्थान था। तो गुफा संख्या 1 जो है वो विहार है, और ये अजंता के उत्तर काल में, यानी जब ये इसका आखिरी समय चल रहा था उस समय पर इस गुफा की रचना हुई, यानी लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में। वाकाटक काल उस वक्त दौर था, वाकाटक राजाओं का शासन था, इसलिए वाकाटक काल कहलाता है। इस गुफा में जो प्रमुख चित्र है उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें प्रमुख चित्र जो है जातक कथाएं, जैसे हमने बात की थी कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित या बौद्ध धर्म से अनुप्राणित ये कला रही है। तो यहाँ पर जो जातक कथाएं हैं, यानी भगवान बुद्ध के अलग अलग रूपों में जन्म लेने की जो कथा है, उन कथाओं का चित्रण इसमें किया गया है। तो शिवी जातक, शंखपाल जातक, पद्मपाणि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर जिनको वज्रपाणि बोधिसत्व भी कहा जाता है, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक जातक या महाजनक का वैराग्य, मार विजय, चंपे जातक, और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे अलंकरण बने हुए हैं, लेकिन हम खास खास पेंटिंग का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पहली गुफा में एक प्रसिद्ध चित्रों की बात हमने की, शिवी जातक। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस चित्र में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र बना हुआ है। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें भगवान बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में दर्शाया है और इनके हाथ में कमल का पुष्प है, इसलिए इसको पद्मपाणि बोधिसत्व कहा है। गुफा की एक छत पर ये अलंकरण जो आप देख रहे हैं, प्राकृतिक वानस्पतिक रूपों का अलंकरण यहाँ पर बनाया हुआ है इस चित्र में। कमल, नाल, कमल के फूल और दूसरे अन्य फूल पत्तियों से ये अलंकरण बनाए हुए हैं। इसी गुफा में एक चित्र है मार विजय का। मार विजय जो चित्र है उसमें भगवान बुद्ध तपस्या में लीन है और वो अपनी तपस्या संपूर्ण होने वाली है, उनकी तपस्या। तो इससे प्रभावित होकर कुछ देवता उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वहां पर कुछ राक्षसों को नियुक्त करते हैं ताकि उनकी तपस्या को भंग कर सकें, और कुछ अप्सराओं को भेजते हैं ताकि वो उनके मोहपाश में बांधकर उनकी तपस्या को भंग कर सके। लेकिन इस चित्र में हम देख रहे हैं कि तथागत के आसपास कुछ राक्षसी आकृतियां दिख रही हैं चारों ओर, नाग, राक्षस, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, और नीचे और साइड पर कुछ अप्सराएं, सौंदर्यमयी युवतियां, लावण्यमयी युवतियां हैं। लेकिन तथागत के चेहरे पर कोई उनसे विकार उत्पन्न नहीं हुआ, वो अपनी तपस्या में लीन है, इससे भय मुक्त, मोह से मोह मुक्त है, और वो तटस्थ भाव से अपनी तपस्या में लीन है। ये मार विजय का चित्र है। इसके पास में एक चित्र है अवलोकितेश्वर का, जैसे हमने बात की थी कि वज्रपाणि बोधिसत्व भी इसको कहते हैं। तो ये वज्र मुद्रा में इनके हाथ की जो मुद्रा है ये वज्र मुद्रा है, और इस वज्र मुद्रा के कारण ही इनको वज्रपाणि बोधिसत्व कहा जाता है। इसके अलावा ये एक हाथी का अलंकरण है। हाथी की बहुत तरह की मुद्राओं का अजंता में हमें चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा कमल, पुष्प और ज्यामितीय आकृतियों से कुछ अलंकरण बने हुए हैं। इसी गुफा में एक चित्र है महाजनक जातक या महाजनक का वैराग्य। राजा महाजनक जो थे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनका घट से अभिषेक कराया जा रहा है। वो राजमहल में वैराग्य देने की बात चल रही है, उसी घटना का एक दृश्य है। अजंता के जितने भी चित्र हैं वो घटना चित्र हैं, एक्चुअली कोई फ्रोजन मूवमेंट नहीं है, पूरी कथा को चित्रित किया गया है। वो चलचित्र की भांति है, एक तरह से वो स्टिल चित्र है, लेकिन चलचित्र की घटना चित्र है, घटना दृश्य है सारे। इसके अलावा छतों पर वर्ग और आयतों में बांटकर छत को
और वहां पर भी एक बहुत सुंदर सुंदर अलंकरण किए हुए हैं। इसके बाद जो अगला चित्र है वो है इसी गुफा में शिवी जातक का। एक घटना है कि राजा शिवी जो थे वो भगवान बुद्ध का रूप थे और उन्होंने भगवान बुद्ध के ने शिवी के रूप में जन्म लिया, राजा शिवी के रूप में। और वो परोपकारी थे। एक बार एक कपोत उनकी शरण में आया, कबूतर, और शिकारी जो थे वो कबूतर को मारना चाहते थे, लेकिन राजा शिवी ने उसका प्राणदान दिया अपनी शरण में आए हुए को, और ये कहा कि तुम्हें इस कपोत के वजन का मांस जो है वो मैं अपने शरीर से काट कर दूंगा। तो उन्होंने कपोत के प्राणों की रक्षा की। शिवी कपोत भी इस चित्र को बोलते हैं, या शिवी जातक भी इस चित्र को बोलते हैं। ये उस घटना का चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध ने शिवी के रूप में जन्म लेकर उस कपोत की या कबूतर की रक्षा की और उसके वजन के बराबर का मांस अपने शरीर से काट कर दिया। ये भी गुफा संख्या 1 में चित्र। ये महाजनक जातक का ही एक चित्र है जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, घटना तो उस घटना का एक अंश है, ये भी महाजनक का वैराग्य का चित्र है। गुफा संख्या 2। ये गुफा संख्या 2 भी जो है वो इसके अंतिम चरण यानी 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ के आसपास की है। ये गुफा भी विहार है, यानी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान रहा है। और इसमें बहुत प्रसिद्ध चित्र जो बना है वो है बुद्ध जन्म के चित्र हैं इसमें, महाहंस जातक, विदुर पंडित की कथा, रुरु जातक, सर्वनाश सूचक साधु। ये चित्र संभवतः अब शायद नष्ट हो गया है, इसका हमें उदाहरण देखने को नहीं मिलता अभी यहाँ पर, लेकिन ये किसी समय पर यहाँ मौजूद था। एक जो प्रसिद्ध चित्र है वो है क्षमा याचना, जिसको हम आगे की प्लेट्स में देखेंगे, और महाप्रज्ञावती। महाप्रज्ञावती वास्तव में महामाया है, जो ये गिनने में व्यस्त है कि बुद्ध के जन्म में कितने दिन शेष रह गए हैं। तो ये एक नारी की आकृति जो आप देख रही हैं, ये महाप्रज्ञावती है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे ये अपनी उंगलियों पर यहाँ पर कुछ गणना कर रही हैं, ये वास्तव में, और कुछ नारियां जो है इनको उत्सुकता से देखते हुए ये जानने के उसमें है कि कितने दिन बुद्ध के जन्म में शेष हैं। तो इनको गणिका यानी गिनने वाली महाप्रज्ञावती या महामाया कई नामों से जाना जाता है। इस चित्र को बहुत प्रसिद्ध चित्र ये अजंता की गुफा का है और काफी कुछ सुरक्षित अवस्था में है। तो ये है महाप्रज्ञावती का चित्र। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आप दोनों तरफ देख रहे हैं, इस 3 चित्र हैं, तीनों चित्रों में आप 2 तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लंबे पैनल में, वर्टिकल पैनल में बहुत सुंदर हंसों का, कमल पुष्पों का और बेल पत्तियों का एक सुंदर अलंकरण यहाँ पर बना हुआ है। तो अजंता के चित्रों को अगर हम देखें, जैसा कि हम आगे जब विशेषताओं की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि अजंता के चित्रों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कुछ व्यक्ति चित्र हैं, घटना चित्र हैं और है अलंकरण। तो यहाँ पर अलंकरण का अपना विशेष महत्व है अजंता की कला में। बिल्कुल लयात्मक शैली में ये बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इन चित्रों को रचा है। इधर राइट साइड पे भी जब आप देखें तो यहाँ कमल पुष्पों का अलंकरण है, सुंदर अलंकरण है। इसके बीच में विदुर पंडित की कथा है। विदुर पंडित की कथा है जिसमें विदुर एक राज्य में मंत्री होते हैं और वो बहुत ही विवेकशील व्यक्ति होते हैं। तो उनकी विवेकशीलता से एक बार ईर्ष्यावश उनकी वहाँ की रानी जो है वो अपने राजा से उनके हृदय मांगने की इच्छा प्रकट करती कि उनका हृदय मुझे चाहिए। और फिर किस तरह से वो घटना आगे चलती है और वो विदुर को जब ये पता चलता है तो वो किसी तरीके से वो अपना हृदय निकाल कर देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो वो एक घटना है विदुर पंडित जातक की कथा, ये घटना है, गुफा संख्या 2 में चित्रित है। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है क्षमा याचना का। ये एक है चित्र जिसमें एक राजा के राज्य में कुछ नर्तकियां, कुछ महिलाएं जो पास में आए हुए बौद्ध भिक्षु हैं, भगवान बुद्ध की प्रवचन सुनने चली जाती हैं। तो इस पर राजा बहुत क्रुद्ध होता है, उन्हें प्राण दंड दे दिया जाता है। तो उसके बाद वो नर्तकी जो है या वो जो महिला है वो राजा के चरणों में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा बैठा हुआ, चित्र का अधिकांश भाग नष्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो कुछ महिलाएं इधर बैठी हुई हैं अपनी सजा की प्रतीक्षा में, और यहाँ पर राजा जो है सिंहासन पर बैठे हुए, जिनके ये पांव आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये एक महिला है जिनकी शरीर जो है पूरी गोलाई में दोहरा हो गया है, और ये क्षमा याचना करते हुए अपने सिर को उस राजा के चरणों में इन्होंने रख दिया है। क्षमा याचना या दया याचना के नाम से ये चित्र बहुत फेमस है। ये भी गुफा संख्या 2 में है। इसके बाद रुरु जातक की कथा है, महाहंस जातक की कथा है। रुरु जातक में एक मृग, स्वर्ण मृग का जिक्र है जिसमें वो एक व्यक्ति की प्राणों की रक्षा करते हैं और उससे ये कहते हैं कि आप मेरा जिक्र किसी से मत करना, लेकिन वो व्यक्ति किसी लोभवश
राजा के जाके बताया जाता है कि इस तरह से एक स्वर्ण मृग है, और फिर उसकी स्वर्ण मृग के शिकार के लिए जाया जाता है, लेकिन स्वर्ण मृग बाद में अपना प्राण देने को उत्सर्ग के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और फिर वो राजा का मन परिवर्तन हो जाता है और उसको उपदेश देते हैं। तो ये रुरु जातक की कथा है। इसी प्रकार से महाहंस जातक की कथा है। ये कथाएं भी गुफा संख्या 2 में चित्रित। और अब गुफा संख्या 2 के बाद जो 3, 4, 5, 6 से लेकर 8 तक की जो गुफाएं हैं, इनमें कुछ तो छोटी गुफाएं हैं, कुछ में चित्र बने नहीं हैं, या बने थे तो वो लगभग नष्ट हो गए हैं, और लगभग ये गुफाओं में चित्र नहीं के बराबर हैं। तो जो प्रमुख चित्र हैं वो है 9वीं और 10वीं गुफा में। इसके बाद पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और 16वीं, 17वीं, ये 6 गुफाओं में काफी चित्र प्राप्त होते हैं, अब जो भी काफी दयनीय अवस्था में है, लेकिन बाकी की गुफाओं में चित्रण प्राप्त नहीं होता या नहीं के बराबर है। तो ये गुफाएं जो है वो उनमें चित्र नहीं है। इसके बाद आती है 9वीं गुफा। ये 9वीं गुफा जो है वो अब 9वें नंबर पर है, लेकिन ये प्रारंभिक अजंता के प्रारंभिक काल में बनी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अजंता की गुफाओं का जो क्रम अभी डाला हुआ है, इस क्रम में वो नहीं बनी है, वो अलग अलग कालखंडों में बनी। लेकिन जो अभी 9वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, वो प्रारंभिक काल की, अजंता के प्रारंभिक काल की। तो उस समय जो चित्र बने हैं वो सातवाहन कला का प्रभाव उन पर देखा जा सकता है, जैसा कि हमने पहले भी पिछली वाली क्लास में भी जिक्र किया था इस चीज का। तो गुफा संख्या 9 के जो प्रमुख चित्र हैं वो कम प्राप्त होते हैं। एक स्तूप पूजा का चित्र है, बहुत फेमस चित्र है। गुफा में घुसते ही बाईं दीवार पर ये चित्र खम्भों के पीछे अंकित है, स्तूप पूजा। इसमें 16 व्यक्तियों का समूह है, आगे हम इसको देखेंगे। एक चित्र है बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है, और स्तंभों पर कुछ बुद्ध आकृतियां बनी है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये गुफा का मुख्य द्वार है। गुफा संख्या 9 का ये मुख्य द्वार है। बहुत ही भव्य इसका निर्माण हुआ है। गुफा कहने को है लेकिन महल की भांति है। ये गुफा संख्या 9 का एक चित्र है, जिसमें भगवान बुद्ध जो है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है, एक रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग उनके उपदेश सुनने के लालायित हैं, और लोग आए हुए हैं उनके उपदेश सुनने को। और इनके दोनों ओर वज्रपाणी और पद्मपाणी बोधिसत्व, इधर का जो रूप है वो नष्ट शायद हो गया है, और एक तरफ ये जो है यहाँ पर पद्मपाणी बोधिसत्व, जिसका भी कुछ भाग नष्ट हो गया है। तो वज्रपाणी और पद्मपाणी बोधिसत्व इन बुद्ध के आकृति के दोनों ओर हैं, और कुछ आकृतियां जो है वो उपदेश सुनने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में एक चित्र है, गुफा संख्या 9 में। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्तूप पूजा का ये चित्र है। इसमें 16 व्यक्तियों का एक समूह है। इन 16 व्यक्तियों का जो ये, जैसा कि हमने देखा कि प्रारंभिक काल में थी अजंता की कला, अजंता की कला में इस गुफा में बाएं भीति पर कुछ लोगों को पूजा के लिए जाते हुए दिखाया है, और यहाँ पर इनके चेहरे जो है वो चौकोट है, यानी चौकोर जैसी शेप के हैं, और सिर पर एक लट्टूदार पगड़ी इनके बनी हुई है, जो उस समय की शायद वेशभूषा का हिस्सा था। और उनमें बड़ी बड़ी मालाएं इनके गले में लटकी हुई मोतियों की, कमरबंद हैं, और इसमें बहुत सीमित 3 या 4 रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ये वो चेहरे हैं। चेहरे सारे एक जैसे हैं, इसमें भावों का अभाव है, रसहीन चेहरे हैं, हस्त मुद्राओं में भी भावहीनता है, और वृक्ष भी जड़वत बने हैं। तो ये एक चित्र है। इसका दूसरा हम पार्ट देखते हैं इस चित्र का। ये पूरा एक दल बल के साथ जाते हुए, ये जैसा कि आप इस कुछ आकृतियों में देख रहे हैं, जैसे इस आकृति में आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, और इसके चेहरे पर ये एक लट्टूदार पगड़ी बंधी हुई है, गले में ये मोतियों की मालाएं धारण इन्होंने की हुई है, कमर पर कमरबंद बने हुए हैं। ये चित्र लगभग बहुत धुंधला हो गया है, लेकिन फिर भी ये एक चित्र है वहां पर स्तूप पूजा का, गुफा संख्या 9। ये गुफा संख्या 9 का ही एक अन्य चित्र है, जिसमें भगवान बुद्ध हैं जो छत्र के नीचे अपने अनुयायियों के साथ व्यस्त हैं। इसके बाद आती है गुफा संख्या 10। ये गुफा संख्या 10 भी द्वितीय शती ईसा पूर्व की है, यानी इसके प्रारंभिक काल की है। इसमें भी बहुत सारे चित्र हमें उपलब्ध नहीं होते, सीमित चित्र हैं। इसमें श्याम जातक, जिसको कि हम श्रवण कुमार की कथा कहते हैं, उससे काफी मिलती जुलती ये कथा है शाम जातक की। छह दंत जातक बहुत फेमस चित्र है। छह दंत जातक गुफा संख्या 2 में भी चित्रित हुआ है, और छह दंत जातक गुफा संख्या 17 में भी चित्रित हुआ है। इसका हम गुफा संख्या 17 में चित्र देखेंगे आगे जब बात करेंगे। और बोधि वृक्ष की पूजा हेतु राजा रानी अपने दल बल के साथ जाते हुए, ऐसा भी एक चित्र इसमें मिला है। तो स्तंभों पर बुद्ध आकृतियां बनी है, जैसे ये देख रहे हैं कि गुफा के ये 2 बड़े 6 भुजाकार या अष्टभुजाकार ये पिलर्स बने हुए हैं, खंभे बने हुए हैं, जिन पर बुद्ध की आकृतियां हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बुद्ध की बैठे हुए आकृति है, ये भी बैठे हुए आकृति है, ये बुद्ध की खड़ी हुई आकृतियां यहाँ पर बनी है। ऊपर यहाँ पर बुद्ध की
बैठी हुई आकृतियां बनी। तो स्तंभों पर काफी सारी बुद्ध आकृतियां गुफा संख्या 10 में बनी। इसके अलावा ये एक बुद्ध हैं जो गांधार से प्रभावित दिख रहे हैं, गांधार कला से प्रभावित दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें बहुत सिलवटें और वस्त्रों में वैसी वेशभूषा दिखाई दे रही है। इसके अलावा दरवाजा का जो आर्च है, दरवाजे के आर्च में भी कुछ बुद्ध आकृतियां बनी हुई है, खंभों पर और आर्च पर। गुफा संख्या 10 में एक चित्र है, चित्र तो अभी नहीं मिलता है, लेकिन ये एक बोधि पूजा के साथ चित्र है। इसमें जो चित्र बना हुआ है उसका वर्णन इस प्रकार से है कि एक क्षितिज प्रकार का चित्र है। अस्थि मंजूषा दो स्त्रियों ने उठाई हुई है, उनके वक्षस्थल खुले हुए हैं और चेहरों पर अधीरता का भाव है। शाम जातक, जैसा कि हमने बात की थी कि शाम जातक का जो चित्र है वो श्रवण कुमार की कथा से काफी मिलता जुलता है। एक अपने माता पिता का सेवक जो है वो अपने माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को बनारस के राजा द्वारा तीर मारने की कथा का अंकन इसमें आता है। तो अंधे माता पिता की सेवा करने वाले राजा को कहानी को इसमें दर्शाया है, जिसमें तीर लगने के बाद में कंधे पर घड़ा रखे श्याम की आकृति बड़ी सौम्य है, और पिता की आकृति जब उस श्याम का वध हो जाता है या उसका मृत्यु हो जाती है तो उनकी पिता की आंखों में असीम वेदना है। दौड़ते जो दृश्य है उसमें दौड़ते भागते हिरणों का अंकन बहुत ही मार्मिक हुआ। ये बड़े सुंदर चित्र थे वहां पर। गुफा संख्या 11, 12, 13, 14, 15 ये भी अधूरी गुफाएं हैं, या तो इनमें चित्र बने नहीं थे या अब लगभग नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। गुफा संख्या 5वीं शताब्दी, गुफा संख्या 11 ये 5वीं शती की है और अलंकरणों से आलेखित है, लेकिन यहाँ के प्रवेश द्वार पर भी बोधिसत्व के चित्र हैं जो स्पष्ट नहीं है। गुफा संख्या 12 अजंता की प्राचीन गुफाओं में से है, लेकिन यहाँ के चित्र भी अब देखने को नहीं मिलते। गुफा संख्या 13 में हीनयान संबंधी हीनयान परंपरा के कुछ चित्र बने होंगे, लेकिन अब देखने को नहीं मिलते। गुफा संख्या 14 अभी अधूरी है, अभी अधूरी है मतलब बने नहीं है। और 15 में ये कभी चित्र रहे होंगे पर अब कुछ प्राप्त वहां से नहीं होता। गुफा संख्या 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट और अपने मतलब उत्तम जो श्रेणी के चित्र हैं वो गुफा संख्या 16-17 में प्राप्त होते हैं। ये लगभग चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी के चित्र हैं, जब अपने चरमोत्कर्ष पर थी अजंता की कला। गुप्त काल जो था उस दौरान की ये कला है, द्वितीय शती ईसा पूर्व की कला है, माफ कीजिएगा। हस्ती जातक का चित्र बहुत फेमस चित्र है। माया देवी का स्वप्न, सुजाता का प्रकरण, वैराग्य के निमित्तों का दर्शन, जिनको देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हुआ था, ऐसे उन 4 दृश्यों का अंकन, जिसमें वृद्ध, सन्यासी, सेवक और एक मृत व्यक्ति, इस तरह से करके 4 दृश्य उन्होंने देखे और उनको जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तो उन दृश्यों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। सुत सोम जातक और मरणासन राजकुमारी, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है। इसमें ये जो राजकुमारी है वो अपनी किसी वेदना से पीड़ित है और ऐसा लग रहा है कि मरणासन है, और इनके आसपास जो सेविकाएं हैं वो इनकी दशा से, मनोदशा से बहुत चिंतित हैं। और ये चित्र जो बना है बहुत ही मार्मिक चित्र है मरणासन राजकुमारी का। इसके बाद जो और चित्र है इसमें ये गुफा संख्या 16 का प्रवेश द्वार है, जिनके दोनों तरफ बड़े बड़े विशालकाय चट्टानों को काटकर हाथी बनाया हुआ। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अजंता की गुफाओं में मात्र चित्र ही नहीं, इसकी वास्तुकला और मूर्तिकला भी अद्भुत है। तो ये गुफा संख्या 16 का प्रवेश द्वार है, जिसके दोनों तरफ विशालकाय हाथी बने हुए हैं, चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनाई हुई। ये सुत सोम जातक का चित्र है और गुफा संख्या 16 का ये एक अन्य चित्र है। बड़े ही आप इसमें देखेंगे तो ये काफी अच्छी दशा में है बाकी चित्रों को देखते हुए। तो इनकी रेखाएं जो हैं वो बड़ी लावण्यमयी है और ओजयुक्त रेखांकन है, बहुत ही कोमल रेखांकन है और भावपूर्ण है सारे रेखांकन। इनकी मुद्राएं, भंगिमाएं चित्रों की, आंखों की और भावों की चितवन से ही, मुख मुद्रा से आपको भाव का आभास हो जाता है। ये एक चित्र है जो इंद्र और राजा शिवी की कथा का चित्र है, जिसमें राजा शिवी जो है वो अपने राज्य में है और इंद्र जो है उन पर उनकी अच्छाइयों से या उनकी परोपकारों से चिंतित होकर उनके ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। इस आशय का ये चित्र है और बहुत ही पूरी दीवार पर, भित्ति पर इसको अंकित किया गया है। ये भी गुफा संख्या 16 में चित्रित है। इसके बाद ये बोधिसत्व का एक चित्र गुफा संख्या 16 में मिलता है। इसके बाद आती है गुफा संख्या 17। इस गुफा संख्या 17 में भी काफी प्रसिद्ध चित्र है। ये द्वितीय शती ईसा पूर्व की है और इसका जो सबसे प्रमुख चित्र है वो है राहुल समर्पण का, जिसको
बुद्ध की भिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें एक बहुत विशेष बात इस चित्र में है कि देखिए आप भगवान बुद्ध को बहुत बड़े आकार में बनाया है। भगवान बुद्ध को काफी बड़े आकार में बनाया है सामान्य से, जबकि यशोधरा और राहुल समर्पण भी इस चित्र को जानते हैं, तो राहुल को बहुत छोटे आकार में बनाया, राहुल और यशोधरा को सामान्य, जबकि भगवान बुद्ध को सामान्य से काफी बड़े आकार में बनाया। ये घटना है जब भगवान बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके लिए सभी प्राणी एक जैसे होते हैं, तो अपने राजमहल में आके भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं कि भिक्षाम देही। तो उनकी पत्नी जो है वो उनके चले जाने से काफी व्यथित थी, और ऐसी अवस्था में सब कुछ होने के बावजूद भी अपने भगवान बुद्ध के पति के चले जाने के बाद उनके पास सब कुछ सांसारिक संपत्तियों के होते हुए भी उनके मन में ऐसा भाव आता है कि आपके अलावा अब मेरे संसार में कौन है, तो अब मेरा क्या बचा है, तो मेरे पास एक ये पुत्र जो है राहुल, ये मेरी एक अमूल्य निधि है। तो उस अमूल्य निधि को इनको समर्पण करने के लिए आ जाती है, इसलिए इसको राहुल समर्पण भी कहते हैं इस चित्र को। तो वो जब भिक्षा लेने आते हैं तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, अब तो मेरे पास ये एक अमूल्य निधि राहुल है, अब मैं इसको समर्पित कर सकती हूँ आपको। तो इस आशय का एक चित्र है। इसमें भगवान बुद्ध की आप देखेंगे तो भाव भंगिमाएं जो है वो किसी मोह से बिल्कुल आसक्त नहीं है, वो तटस्थ भाव से आते हैं, उनके किसी से द्वेष ईर्षा मोह कोई भाव उनका नहीं है, और वो इसमें बड़ी अबोधता के भाव, राहुल इस पूरी घटना से अनजान है कि क्या है, पूरा माजरा क्या है, इससे वो अनजान है, और यशोधरा जो है वो बिल्कुल समर्पण के भाव से उनके सामने उस पुत्र को प्रस्तुत कर देती है। इस आशय का चित्र है। इसमें भगवान बुद्ध को जो बड़ा बनाया वो उनकी महानता को दिखाने के लिए, परिप्रेक्ष्य का जब हम बात करेंगे, चर्चा आगे जब विशेषताओं की बात करेंगे तो वहाँ इसकी जिक्र आएगा इस चित्र का, कि यहाँ पर जो परिप्रेक्ष्य था वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य नहीं होकर मानवीय संवेदनाओं, मानवीय भावनाओं के आधार पर परिप्रेक्ष्य का पालन किया गया था। तो यहाँ भगवान बुद्ध की महानता को दिखाने के लिए उनको बहुत बड़े आकार में दिखाया है, लेकिन फिर भी ये चित्र सामान्य दिखाई देता है, कहीं भी इसमें त्रुटि दिखाई नहीं देती। ये राहुल समर्पण का बहुत प्रसिद्ध चित्र है जो गुफा संख्या 17 में है। श्रृंगार करती हुई राजकुमारी का एक चित्र है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। श्रृंगार करती हुई राजकुमारी के चित्र में इसके अलावा वैसंतर जातक, महिष जातक, पात्रिपोषक जातक, सिंहलावदान जातक, छह दंत जातक, जैसा कि हमने गुफा संख्या 10 में भी देखा था कि ये चित्र वहां भी चित्रित हुआ है, और छह दंत जातक गुफा संख्या 17 में भी चित्रित हुआ है। आगे इस चित्र को देखेंगे, और छतों पर बहुत सारे अलंकरण इस गुफा में बने हुए। ये वैसंतर जातक का चित्र है। ये चित्र काफी कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर ये बचा हुआ है। ये छह दंत जातक का एक हिस्सा है। छह दंत जातक एक्चुअली बहुत बड़ी कथा है पूरी। ये कथा है छह दंत जातक की, जिसको मैंने आगे की प्लेट्स में आपके लिए पूरा प्रस्तुत किया है लिखित अवस्था में। ये चित्र में एक राजा थे, उन राजा की दो रानियां थी, महासुभद्रा और चुल्ल सुभद्रा। महासुभद्रा बड़ी रानी थी और चुल्ल सुभद्रा छोटी रानी थी आयु के हिसाब से, और जो राजा थे वो महासुभद्रा के प्रति उनका विशेष अनुराग था। तो एक बार वो जब जल क्रीड़ा कर रहे थे सरोवर में, तो उन्होंने जल क्रीड़ा करते हुए एक पेड़ को हिला दिया, तो उस पर से पुष्प वर्षा हुई, वो महासुभद्रा पर पुष्प वर्षा हुई, और चुल्ल सुभद्रा छोटी रानी पर जो थी वो चींटियां गिरी। तो वो उनको बहुत अपमान, हालांकि राजा का ऐसा कोई आशय नहीं रहा होगा, लेकिन चुल्ल सुभद्रा जो थी उनको बहुत अपमानित महसूस हुआ, और उन्होंने अपने मरने की कामना करने लगी इस अपमान से, और वो इस तरह से वहां से चली गई, और उसके बाद कभी राजा को नहीं मिली, और वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन बाद में वो किसी प्रदेश में राजकुमारी बनी और उनका राजा से विवाह हुआ। तो राजा से विवाह होने के बाद भी अपने अगले जन्म में भी वो उस चीज को भूली नहीं, अपने अपमान को, और अपने अपमान को नहीं भूली। तो एक बार उन्होंने जब इनके बारे में, छेदंत हस्ती के बारे में सुना, तो उनको याद आया कि ये पिछले जन्म में उनके पति थे, और उनकी ईर्ष्या अभी भी उनसे खत्म नहीं हुई थी, उनका जो द्वेष था उनके प्रति वो खत्म नहीं हुआ था। तो वो उनको मार कर लाने का आदेश देती हैं। वो देखती हैं कि उनके 6 दांत हैं, तो अपने राजा को बोलती है, अपने पति को बोलती है कि आप उनका, मुझे 6 दांत चाहिए। तो वो एक अपने सेवक को, सेनापति को बोलकर उसके 6 दांत मंगवाने के लिए भेजते हैं। वहां पर जो छेदंत हस्ती थे वो इस बात से परिचित थे कि ये मेरे वध के लिए आए हैं। हालांकि वो वध के में नहीं थे, वो वध नहीं किया जा सकता था उनका, लेकिन उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करके अपने दांत निकाल कर और उनके व्यक्ति को दे दिया। जब वो दांत महल में लाए जाते हैं तो रानी उनको देखकर मूर्छित हो जाती है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस आशय का ये एक पूरी घटना है छह दंत जातक की। बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें, पूरी घटना को एक भित्ति पर
पूरे पैनल में चित्रित किया गया है। ये गुफा संख्या 17 में ही कुछ अलंकरण बने हुए ज्यामितीय आकारों में काट कर छत को वहां पर सुंदर लावण्यमयी उससे अंकित किया हुआ है। भगवान दरवाजे पर भी भगवान बुद्ध की, बौद्ध भिक्षुओं की अन्य आकृतियां बनी हुई हैं। ये छेदंत हस्ती का एक और चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जिसका अभी हमने एक हिस्सा देखा था। उसी घटना का ये दूसरा सरोवर है, जिसका नीचे का हिस्सा हो गया कमल सरोवर है, हंस यहाँ पर हैं, कुछ आसपास प्राणी हैं, और ये महल का आंतरिक दृश्य है। इस प्रकार ये पूरी घटना है, बहुत बड़ा चित्र है ये महल का दृश्य है गुफा संख्या 17 में ही। एक इसमें ये एक चित्र है जिसमें बौद्ध भिक्षु है। ये बौद्ध भिक्षु जो है शायद बुद्ध के निर्वाण का समाचार ऐसा लग रहा है कि ये है। ये भी प्रेमी युगलों के चित्र हैं जो आयताकार या वर्गाकार खंडों में बांटकर इसको प्रेमी युगलों बनाया है। ये भी गुफा संख्या 16 में है। ये छह दंत जातक की कथा है, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट प्रूफ में बताया, ये मैंने इसमें लिखी है। आप चाहें तो जब बात हो तो आप मेरे से कभी भी इसको ले सकते हैं अलग से। ये पूरी छह दंत जातक की कथा है। तो आज हमने जो देखा वो चित्रों का वर्णन देखा है कि अजंता में किस प्रकार के चित्र बने हैं। ये चित्र देखने से आपको ये आभास होगा कि हम चित्रों के बारे में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वो चित्र कैसे हैं, उनके रंग कैसे दिखते हैं, उनका संयोजन कैसा है, रेखाएं कैसी हैं, ये सारी चीजें जो है वो चित्र देखने के बाद ही आपको पता चलता है। तो पहले भाग में हमने देखा था कि अजंता का एक परिचय, जहां पर हमने अजंता कहाँ है, कैसी है और क्या क्या उसमें है, उसके बारे में एक ओवरऑल विहंगम दृश्य हमने प्राप्त किया था। और इस चैप्टर में हमने देखा कि अजंता के कौन कौन सी गुफाओं में कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं और उनकी संरचना कैसी है, उनकी रचना कैसी हुई है। अब आगे वाले क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम अजंता की कला की विशेषताओं की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आगे की, प्लीज डोंट मिस। और इसको अभी तक आप इस क्लास को जरूर से अटेंड कीजिए, बार बार इसको देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जब हम चित्रों की विशेषताओं की बात करें तो आपको ये चित्र ध्यान में रहे। हालांकि हम इसको रिकॉल करेंगे बार बार, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में इसको रखिएगा और इसको देखते रहिएगा, पढ़ के रखिएगा। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।